हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कोट सेट गाउन बनाने वाले हैं और स्लीवलेस रहेगा, स्ट्रिप वाली कोट सेट बनाने वाले हैं। ऊपर से कोट सेट वाला पार्ट रहेगा, नीचे हम फ्लेयर करेंगे अम्ब्रेला में। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो हम फुल नहीं रख रहे हैं, नी से थोड़ा नीचे रख रहे हैं, घुटने से जो थोड़ा नीचे होती है वहाँ तक हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है और क्रैप का फैब्रिक लिया है हमने 3.5 मीटर। ठीक है, जो अस्तर इसमें यूज़ होगा। और 1 मीटर हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो हम अपर पार्ट पे लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर कॉर्सेट गाउन फ्रॉक बना रही हूँ। तो इसकी लेंथ हमने 46 इंच रखी है और जो अपर पार्ट होगा वो 16 होगा। तो लेंथ में से हमें अपर लेंथ माइनस करनी है, तो आएगा हमारे पास 30। तो यानी कि नीचे का जो घेर होगा वो हम 30 इंच का लेंगे। तो अभी हम अपर पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं जिसकी लेंथ है 16 इंच। शोल्डर है जो हमारा, वो हम इसे को डीप नेक में बना रहे हैं, तो 6.5 इंच लेना है। आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। चेस्ट है हमारा 36, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। टोटल लेंथ है हमारे पास 16 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 17 इंच लेना है। और वेस्ट जो है वो है 32, उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। 1 इंच से आर्म होल के साइड पे गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट आएगा 10.5 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3 इंच। डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। इस तरह से शेप देना है। शेप देने के बाद दोनों लाइन को हम मेज़र करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर भी हमें एक डार्ट लेनी है 1/2 इंच की। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से 3.5 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए 3.5 इंच की मार्किंग करनी है। इस तरह से नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे हम, तो मैं इसको 7 इंच ही रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो उसमें जो फ्रंट वाला नेक होता है वो काफ़ी डीप होता है, पर मैं उतना डीप नहीं रख रही हूँ इसको। तो हमने यहाँ पर रेडी शोल्डर 3 इंच लिया और इस तरह से स्ट्रेट करके शेप दे देना है। शेप देने के बाद ये वाले पार्ट को हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। ये 1.5 इंच पर इस तरीके से शेप देना है। शेप देने के बाद ये वाली लाइन को स्ट्रेट मिला देना है। तो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए भी शोल्डर रखेंगे हम 6.5 इंच। चेस्ट का फोर्थ पार्ट, वेस्ट का फोर्थ पार्ट जैसे हमने फ्रंट पार्ट में रखा है। टोटल लेंथ 17 इंच। वेस्ट है हमारी 32, उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। गोलाई देनी है। यहाँ से 3 इंच लेना है जैसे कि हमने फ्रंट में भी लिया था। यहाँ पर हम 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाएंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपको रखना है। मैंने यहाँ पर 9 इंच रखा है इसे। अब देखिए, यहाँ पर आ रहा है 4.5 इंच और यहाँ पे आ रहा है 5.25 इंच। तो 4.5 इंच प्लस 5.25 इंच, ये कितना हो रहा है 9.75 इंच। तो जो स्ट्रिप लगेगी फ्रंट और बैक की, तो वो आएगी 9.75 इंच की। तो ये आपको याद रखना है कि हमें स्ट्रिप कितने इंच की लगानी है। ठीक है, इसको हम कट करेंगे।
ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट थोड़ा इस तरीके से आएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ से फट गया है तो हम इसको इस तरह से ही मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी इसकी डार्ट जो है वो माइनस कर दी है। ठीक है, इस पार्ट को कट करेंगे तो ये एक पार्ट हमारा ऊपर साइड कट हो गया। ये वाला पार्ट इस तरीके से कट कर देना है डार्ट को। ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा, ये साइड में आएगा और यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड कर देना है। जहाँ पर भी मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है हाफ इंच का। तो हमने जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो भी हमें कट करना है। कट करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक पर हमने मार्किंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और ये हमारा मैन फैब्रिक है। तो इसको क्रैप और फ्रंट वाला जो पार्ट है क्रैप पर और मैन फैब्रिक पर इसको कट कर लेना है। अब इसका हम नीचे का घेर कट करेंगे तो हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। जो फैब्रिक है वो हमारा 4 फोल्ड है। प्लेन वाला जो फैब्रिक है इसका वो हम हटा देंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके। अब जो हमारी वेस्ट है वो है 32 का 4th पार्ट करना है तो हमारे पास आएगा 8 इंच। अब यहाँ पे जो गोलाई ले रहे हैं तो जो गोलाई है वो हमारी 8 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 6.5 इस तरह से मार्किंग की ताकि हमारा जो 32 है 32 का चौथा भाग 8 इंच वो आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये देखिए ये 9 इंच आ रहा है तो ये हमारा मार्जिन में जाएगा। ठीक है, 1 इंच का, क्योंकि ये पनेगा नहीं ये फैब्रिक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, ये जो गोलाई है वो हमारी कमर का चौथा भाग है प्लस 1 इंच है। तो यहाँ से जो 6.5 इंच लिया है वो हमने जो हमारी कमर का चौथा भाग है वो लाने के लिए किया है हमें। अब लेंथ है हमारी 30। ठीक है, तो इसमें अभी हम मार्जिन ऐड करेंगे। 30 इंच तो हमें लेना है और हम यहाँ पे 2 इंच प्लस कर रहे हैं मार्जिन के लिए। नीचे से फोल्ड करेंगे इसको और हाफ इंच ऊपर भी स्टिच में जाएगा। तो आप यहाँ पर बोन पट्टी भी लगा सकते हैं या बकरम भी लगा सकते हैं या नॉर्मल भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको नॉर्मल ही फोल्ड करूँगी तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 32 इंच लिया है। इसको देखिए पूरा सर्कल में हमने 32 इंच की मार्किंग कर दी है और इसमें जॉइंट भी नहीं आ रहा है। इसको हम कट करेंगे। प्लेन फैब्रिक भी कट कर देना है। तो इसको हमने कट कर दिया है। अब क्रेप वाला फैब्रिक लेंगे तो उसमें भी हमें सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए जो हमारा क्रैप वाला फैब्रिक है उसमें भी हमने हमारी जो कमर है उसका 4th पार्ट ले लिया है 1 इंच प्लस करके और नीचे की साइड हमने 31 इंच रखा है क्योंकि ये फोल्डिंग में जाएगा तो 1.5 इंच फोल्डिंग में जाएगा नीचे साइड तो कम हो जाएगा। ये देखिए अब मैन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे तो क्रैप फैब्रिक के साथ मैन फैब्रिक को इस तरह से फिनिशिंग से स्टिच कर लिया है हमने। अब जो हमारा लाइन ये वाला पार्ट जो है वो हम सेंटर से स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्टिच कर दिया। ये वाले पार्ट को भी स्टिच कर देना है। ये देखिए एक पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। अस्तर वाले पार्ट को भी इस तरह से रेडी कर लिया। 36 साइज का पैड लिया है। सेंटर पे प्लस का साइन बनाना है और यहाँ पर इसको अस्तर के साथ स्टिच कर देना है। दूसरा भी हम स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। अब ये वाला पार्ट हम यहाँ पर रख कर इसको सभी साइड से फिनिशिंग से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से स्टिच कर दिया। अब यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है। इस तरह से क्रॉस में कट करके ये पट्टी लगाई है नेक के साइड पर।
ये देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लिया है। दोनों पार्ट अब साइड में करेंगे और जो हमारा नीचे का जो बेल्ट है उसको स्टिच करना है। तो इसको क्रैप के साथ हमें मेन फैब्रिक को पलट देना है। ये देखिए इसको हम स्टिच कर देंगे। पूरा स्टिच करने के बाद इसमें कट लगा देना है गोलाई में और कॉर्नर्स पर। कट करके इसको पलट देना है। इसका जो सेंटर का कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया है। फिर यहाँ पर हमें इसे तरीके से कट लगा देना है। कट लगाने के बाद हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना है। दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर दिया। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पूरी गोलाई में इस तरीके से स्टिच किया। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी कर देना है। ये देखिए तो हमने इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद नीचे के साइड से भी पूरा इसको स्टिच कर देना है। देखिए फिनिशिंग कुछ इस टाइप से आई है इसकी। अब यहाँ पर देखिए नीचे की साइड स्टिच करने से पहले हमने यहाँ पर ऐसे अस्तर की जो है स्ट्रिप बना ली है। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रिप आती है लगाने वाली, पर वो मैंने नहीं लगाई है यहाँ पर। तो मैं इस तरह से लाइनिंग जो फैब्रिक होता है उसको इस तरह से फोल्ड करके उसको अच्छे से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पर और उसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए इसको स्टिच कर दिया दोनों साइड से। अब इसको हम स्टिच करेंगे।
ये देखिए इस तरह से दूसरी वाली जो स्ट्रिप है उसको भी रेडी कर देना है। गैप ले लेना है यहाँ पर कि कितना इंच का गैप रखना है। उसको थोड़ा सा क्रॉस हल्का सा तिरछे में रखना है और उसको स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको रेडी कर दिया है पूरा। और अब हम बैक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। ठीक है, आर्म होल को यहाँ पर रेडी कर देना है बराबर से कट करके। और जो नीचे का घेर होगा तो क्रैप वाले इस फैब्रिक में थोड़ा सा जॉइंट आया है, तो जॉइंट को स्टिच करके फिर बराबर से कट करना है। दोनों को साथ में स्टिच कर देना है और नीचे की साइड से फोल्ड कर देना है, जो हमारा नीचे वाला घेर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें पट्टी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच करना है, क्रॉस में कट लगाएंगे। को यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। बैक वाला पार्ट भी हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब जो स्ट्रिप है वो हमें रेडी 2 इंच की चाहिए और यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। और जैसे कि हमें स्ट्रिप चाहिए थी 9.75 इंच की, तो हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, अब हम इसको स्टिच करेंगे मैन फैब्रिक के साथ। तो जो स्ट्रिप है वो हमें 2 इंच रखना है, तो एक बार हम उसको मेज़र कर लेंगे। अगर कुछ छोटा बड़ा होता है तो हमें उसके बराबर का करना है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैंने एक और स्टिच लगा दी है। तो ये 2 इंच का हमें रेडी मिलेगा, जिससे हमारे बैक वाले पार्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। इसको हम पलट लेंगे, प्रेस करना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप बना ली है और स्ट्रिप बनाने के बाद हमें यहाँ पर 9.75 इंच की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम 9.75 इंच की इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद जो हमारा नीचे वाला घेर है तो उस पे हमने एक कट लगा लिया है, नीचे के साइड से इसको फोल्ड कर दिया है। ठीक है, और इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोन पट्टी या स्ट्रिप कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी हार्डी फैब्रिक है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हम इस तरह से सेंटर पर कट लगाकर और कट से कट को मिलाते हुए पूरा ही इसको वेस्ट से स्टिच कर लेना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले पार्ट पर हम यहाँ पर इसको सेंटर से कट करेंगे। तो देखिए कभी भी हम जब फ्रॉक बनाते हैं तो जब हम इसमें चेन लगाते हैं, जिप लगाते हैं, तो जो वेस्ट यानी कि नीचे वाला जो घेर होता है हमारा, वहाँ तक ही हम जिप लगाते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे के साइड तक जिप लगाऊंगी, क्योंकि नीचे के साइड से क्या होता है लगाने से जब हम इसको पहनते हैं, पूरी कितनी भी आप इसको फिट कर रहे हो, और जब आप इसको पहनेंगे तो पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे तक कट किया है और मैं यहाँ पर इसमें जिप लगाऊंगी। तो देखिए जिप को हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। वैसे मैंने यहाँ पर डिफरेंट कलर की जिप ली है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब हम जिप लगाएंगे तो वो कैसे फिनिशिंग से लगेगी, कि उसका जो कलर चेंज है वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वैसे तो ये सिंगल फुट से लगती है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डबल फुट से ही लगा रही हूँ, तो वो आपको फिनिशिंग से लगाना है इसमें।
ये देखिए इस तरह से ओपन किया और दूसरे साइड से भी जिप को इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको कैसे लगाएंगे, ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा इस तरह से जिप लग जाएगी और जिप के अंदर वाला पार्ट इसको घुमाकर और हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको स्टिच करना है। और ऊपर के साइड हमने जिप को लगाना स्टार्ट किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा जिप को छोड़ा है ताकि हम उसको अंदर के साइड फोल्ड कर पाएँ और इस तरह से पूरे में जिप लगा देनी है। ये देखिए अब इस तरह से जिप को हम अंदर कर देंगे। जिप को अंदर करने के बाद हमने जिप को लगा दिया है, ऊपर के साइड से इसको फोल्ड भी कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप को इस तरीके से स्टिच करेंगे। मैंने अंडरग्राउंड स्ट्रिप नहीं लगाई है यहाँ पर। दूसरे साइड से भी जिप लगाएं, स्ट्रिप लगाएंगे।